हेलो बच्चों। हम अकाउंट्स की जो क्लास है उसको कंटिन्यू करेंगे आज। तो हमने टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ने शुरू करे थे, ठीक है। तो उसमें हमने पहले पढ़ा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और मैंने आपको बताया था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है कि पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। बढ़ती क्यों है? जब पार्टनर्स को कुछ मिलता है, उन्हें सैलरी मिले, कमीशंस मिले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, प्रॉफिट्स मिले, तो उन्हें अगर कुछ भी मिलेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है, और चेंज हो जाएगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं उसे। ऐसे ही पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो घट भी सकती है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट बच्चों हमने सीख लिया था, उससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे, ठीक है। आज हमें टॉपिक पढ़ना है फिक्स्ड कैपिटल का, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, और इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, मैं आपको वो समझाने की आज कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो के एंड पे एक क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, और वो क्वेश्चन जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में चेक करके और उसको सॉल्व करके हमें आंसर्स भी सेंड कर सकते हैं उसमें, ठीक है। चलिए, तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब समझते हैं बच्चों सबसे पहले रफ में, ठीक। देखिए, मान लीजिए एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। एक्स और वाई ने अपना बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2020 से। कैपिटल लगाई बच्चों 2 लाख रुपए इसने और 1 लाख रुपए इसने। तो इतनी कैपिटल से काम शुरू किया। इन्होंने डिसाइड किया कि भैया हमारी कैपिटल फिक्स रहेगी, हमारी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आने देंगे हम, ठीक है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब हम साल के एंड पे पहुंच जाएंगे, साल के एंड का मतलब क्या हुआ, 31 मार्च 2021, यही तो साल का एंड होगा। तो इस डेट पे भी इनकी जो कैपिटल है वो यूं की यूं रहेगी। आप इसमें कुछ भी प्लस नहीं कर सकते और कुछ भी माइनस नहीं कर सकते। तो अगर आप साल के एंड पे भी देखेंगे तो एक्स की कैपिटल 2 लाख ही रहनी चाहिए और वाई की कैपिटल कितनी रहनी चाहिए, 1 लाख। तो ये मतलब होगा फिक्स्ड कैपिटल का, द कैपिटल व्हिच डज नॉट चेंज बाय प्रॉफिट्स और लॉसेस इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। अब जो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि अगर इनकी कैपिटल हमने फिक्स रखी तो पार्टनर्स को जो इतनी सारी चीजें हम देते हैं, जैसे कि हमने पेड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पढ़ा था, उन्हें आप सैलरी देते हो, उन्हें आप कमीशन देते हो, आप उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो, प्रॉफिट्स देते हो, तो वो सब चीजें उन्हें हम देंगे नहीं क्या? फिर द आंसर इज वो सब चीजें उन्हें दी जाएंगी। जो चीजें पार्टनर्स को देने की है वो देंगे भी, और जो चीजें उनसे लेने की है वो उनसे लेंगे भी, ठीक है। बट पार्टनर्स ये कह रहे हैं कि हमारी कैपिटल में छेड़छाड़ मत करो, आप कोई दूसरा अकाउंट बना लो और उस अकाउंट में आप वो सब चीजें लेन देन कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कैपिटल के अंदर आप छेड़छाड़ मत करो, ठीक है। तो बच्चों इसी कारण से फिक्स्ड कैपिटल के अंदर दो अकाउंट्स बन जाते हैं, ठीक है। पहला अकाउंट देखिए, नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर की कैपिटल दिखाई जाती है बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो उनके प्रॉफिट्स और लॉसेस है वो भी तो हमें दिखाने हैं ना, वो सारे आइटम भी तो दिखानी है ना, जो कि पेड अप्रोप्रिएशन अकाउंट की थी। तो उसके लिए यहाँ पे एक स्पेशल अकाउंट बनाया जाता है बच्चों, जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में दिखाई जाएगी, और उसके अलावा जो भी आइटम्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब चीजें जो हैं ये पार्टनर्स की पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाई जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको एक क्लियर है कि फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है। और दूसरा, आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे हम दो अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर बच्चों हमने सिर्फ एक अकाउंट बनाया था, आपको नाम याद होगा, उसका नाम था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके अंदर ही हम ये सारा काम कर देते थे, ठीक है। क्योंकि वहां तो पार्टनर क्या कहता था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कैपिटल में ये चीजें जोड़ लीजिए, घटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे पार्टनर क्या डिमांड कर रहा है कि भैया मेरी कैपिटल को तो अलग ही रखो इन सब चीजों से, और फिर जो बाकी अमाउंट्स है वो आप मुझे अलग से भी दे सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे पार्टनर जिद कर रहा है, तो इसलिए हमने दो अलग अलग अकाउंट्स बना के और डिफरेंट डिफरेंट काम समझाना सही समझा बच्चों, ठीक है। तो आपको दो अकाउंट्स बनाने का रीजन समझ में आया। अब इनके अंदर काम करना सीखते हैं बच्चों कि काम कैसे किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो ये अकाउंट बनाना जो है बच्चों वो सबसे आसान है। आप देख रहे हो इसके अंदर सिर्फ दो स्टेप्स है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप ओपनिंग कैपिटल दिखाइए, क्या एंट्री बनेगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे यही एग्जांपल हम लेके चले बच्चों, तो देखिए ओपनिंग कैपिटल कितनी है, x की 2 लाख और y की 1 लाख। तो आएंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि कैपिटल को हमेशा क्रेडिट किया जाता है बच्चों, इसलिए क्रेडिट साइड पे आके शुरू करेंगे काम। x के अंदर 2 लाख और y के अंदर 1 लाख, बस। और पार्टनर ने क्या डिसाइड किया हुआ है कि मैं अपनी कैपिटल को फिक्स रखूंगा, क्योंकि वो अपनी कैपिटल को फिक्स रखना चाहता है। तो जो कैपिटल साल के शुरू में है एंड में भी तो वही हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब एंड की कैपिटल पे आते हैं, एंड की कैपिटल को बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। डेबिट साइड पे क्यों आए, क्योंकि हमें दोनों साइड्स को बैलेंस करना होता है। उस तरफ तो अमाउंट अवेलेबल है, इस तरफ तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमें यहां दिखाना पड़ेगा। तो जो ओपनिंग बैलेंस था बच्चों वही क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, 2 लाख और 1 लाख। आप यहाँ पे लास्ट में टोटली कर देंगे, डेबिट साइड पे भी
और क्रेडिट साइड पे भी, और आपका काम कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अकाउंट कितना सिंपल है बच्चों बनाने में, इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, सिंपल 2 स्टेप्स, ओपनिंग कैपिटल दिखाई, क्लोजिंग कैपिटल दिखाई, अकाउंट को बंद कर दिया। ठीक है, बट एक छोटा सा एक्सेप्शन है बच्चों। ठीक है, कई बार क्या होता है, देखो वैसे तो मैंने आपको क्या बताया कि ये कैपिटल की फिक्स है, तो ये कैपिटल साल पर साल यही रहेगी, यही चलती रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, बट एक छोटा सा एक्सेप्शन है इस केस में। वो एक्सेप्शन क्या है, आप ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट। कई बार पार्टनर क्या कहता है कि मुझे ना अपनी कैपिटल में से, मान लीजिए एक्स की हम बात करें, तो एक्स कहता है कि मेरी कैपिटल है 2 लाख, ठीक है, मुझे अपनी कैपिटल में से ड्राइंग्स करनी है। ठीक है, ये कैपिटल में से ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। ड्राइंग्स जो होती है ना, वो 2 तरीके से हो सकती है। ठीक है, एक तो ड्राइंग्स कोई पार्टनर करता है अपने प्रॉफिट्स में से, ठीक है, एक दूसरे तरीके की जो ड्राइंग होती है वो एक पार्टनर करता है अपनी कैपिटल में से। ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर ये जिद करे कि भाई मुझे तो अपनी कैपिटल में से ड्राइंग करनी है, अब कैपिटल में से ड्राइंग करने का मतलब ये है बच्चों कि मान लीजिए एक्स की कैपिटल कितनी है, 2 लाख। एक्स कहता है कि मुझे तो इन्हीं 2 लाख रुपयों में से आप पैसे दो। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। मान लीजिए एक्स कहता है कि भैया मुझे तो 20,000 रुपए आप इन्हीं 2 लाख रुपए में से दे दीजिए, तो फिर उसकी कैपिटल कितनी रह जाएगी, 1,80,000 रुपए। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो फिक्स कैपिटल है ना, ये वैसे तो फिक्स रहेगी, बट एक या दो एक्सेप्शंस है, उन केसेस में ये कैपिटल भी बदल सकती है। तो इसी से हमने एक पॉइंट सीख लिया 1 मार्क के लिए। अगर वो बोर्ड के पेपर में आपसे पूछे कि क्या फिक्स कैपिटल हर केस में सेम रहेगी या फिक्स रहेगी, द आंसर इज नो, वो बदल सकती है। कैसे कैसे बदल सकती है, चलिए बारी बारी को कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया कि अगर पार्टनर कहे कि मुझे तो ड्राइंग्स करनी है, और ड्राइंग्स कहां से करनी है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। कॉपी लेके बच्चों ध्यान से नोट करते रहिए हर एक पॉइंट को, ये 1 मार्क के लिए बहुत जरूरी पॉइंट्स है, बाद में आपको काम आएंगे। ठीक है, तो मुझे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल करनी है, तो भाई इस केस में पार्टनर खुद ही कह रहा है कि मुझे तो कैपिटल में से पैसे निकालने हैं, तो निकाल लो भैया। ठीक है, चलिए पैसे निकलवाते हैं उसके। तो फॉर एग्जांपल एक्स कहता है कि मुझे 20,000 रुपए निकालने हैं। बच्चों आप बताइए, बिजनेस से पैसा जा रहा है ना, इस केस में वो ड्राइंग्स करेगा तो पैसा जाएगा, तो एंट्री बनेगी डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट, पैसा जाएगा। कौन पैसा लेके जा रहा है, एक्स पैसा लेके जा रहा है। कितना पैसा लेके गया एक्स, 20,000 रुपए, तो दिखाइए यहाँ पे एक्स के खाते में 20,000 रुपए, एक्स अपने 20,000 रुपए निकाल के ले गया। ऐसे केस में बच्चों आप ही मुझे बताइए कि अब उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी। देखिए साल शुरू कितने से किया था, 2 लाख से, उसमें से 20,000 रुपए तो उसने विड्रॉ कर लिए, अब उसके फाइनली कितने पैसे बचे बिजनेस में, 1,80,000 रुपए। तो ये उसकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। बैलेंस कैरी डाउन का मतलब होता है उसकी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो बच्चों इससे हमने समझा कि फिक्स कैपिटल भी चेंज हो सकती है अगर पार्टनर ये कहे कि मुझे तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल करनी है। ठीक, एक और केस है बच्चों इसका, जब ये कैपिटल फिक्स कैपिटल चेंज हो सकती है। ठीक है, वो केस क्या है, अगर कोई पार्टनर ये कहे कि जैसे मान लीजिए वाई की कैपिटल कितनी है, 1 लाख। वाई कहने लगे कि भैया मुझे तो बिजनेस के अंदर अपनी इस कैपिटल के अंदर कुछ परमानेंट एडिशनल कैपिटल लेके आनी है। ध्यान से सुनिए, परमानेंट एडिशनल कैपिटल लेके आनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरी कैपिटल 1 लाख थी ना फिक्स कैपिटल, अब मैं चाहता हूं कि ये मेरी फिक्स कैपिटल जो है ये 1 लाख से बढ़ के, और आप इसमें 30,000 रुपए और जोड़ दीजिए मेरे, मैं परमानेंटली 30,000 रुपए बिजनेस में और लेके आना चाहता हूं। तो वो 30,000 रुपए और लेके आया है, नाम क्या दिया उसने, परमानेंट एडिशनल कैपिटल। वो चाहता है कि ये जो 30,000 रुपए भी मैं लेके आया, इन्हें भी कोई कभी ना छेड़े, ये भी मेरी फिक्स कैपिटल का हिस्सा बन जाए। तो ऐसे केस में वो बंदा बिजनेस के अंदर और पैसे लेके आ रहा है बच्चों, बिजनेस के अंदर पैसा आएगा तो हमारे बैंक में धनराशि बढ़ेगी, बाय बैंक अकाउंट पैसा आएगा बच्चों हमारे पास। कौन लेके आया है पैसे, वाई लेके आया है। कितने पैसे लेके आया, 30,000 रुपए। तो वाई के खाते में आप दिखा दीजिए 30,000 रुपए। ठीक है, आप देखिए जरा दोबारा से वाई की टोटल इनकम करते हैं। इधर का टोटल कितना आया, 1,30,000 रुपए, इधर का जीरो था वाई का, तो 130 माइनस जीरो कितना आ जाएगा बच्चों, 1,30,000 रुपए। आप टोटल कर देंगे ना। ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए बच्चों। नॉर्मली तो क्या होगा, फिक्स कैपिटल के केस में कैपिटल फिक्स रहेगी, जो कैपिटल साल के शुरू में थी वही साल के एंड पे भी आ जाएगी, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था वही कैरी डाउन भी हो जाएगा। बट मैंने आपको 2 एक्सेप्शंस बता दिए हैं, जल्दी से एक बार आप मेरे साथ बोलिए। पहला एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई पार्टनर कहे कि मुझे तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल करनी है, मुझे अपनी कैपिटल में से पैसा निकालना है, इसको परमानेंट ड्राइंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस केस में उस पार्टनर की जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी। आप चाहें तो यहां पे साथ में दिखा दें 2 बैंक के इसके ब्रैकेट में परमानेंट ड्राइंग्स,
तो इस केस में बच्चों कैपिटल जो है वो चेंज हो जाएगी। और दूसरा केस क्या बताया मैंने आपको, दूसरा केस कि अगर पार्टनर ये कहे कि मुझे तो परमानेंट एडिशनल कैपिटल लेके आनी है अपने बिजनेस के अंदर, तो उस केस में भी बच्चों जो कैपिटल है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने सीखा फिक्स कैपिटल नॉर्मली फिक्स रहेगी, बट ये दो केसेस ऐसे हैं जिनमें वो चेंज हो सकती है। 1 मार्क के लिए आप इस क्वेश्चन को मार्क कर दीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, आप बड़े आराम से इसके 4 स्टेप्स सीख लीजिए और कभी भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी आपको बस उसको यहां पुट करके और अपना बैलेंस राइट डाउन कर देना है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। ठीक है, आइए सेकंड अकाउंट पे आते हैं। सेकंड अकाउंट क्या है बच्चों, पार्टनर्स करंट अकाउंट। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया भाई करंट अकाउंट का क्या काम है, तो करंट अकाउंट में आप वो सारा बचा हुआ काम कर दीजिए जो आप ऊपर नहीं कर पाए। ठीक है, ऊपर तो बस आपने क्या किया, आपने कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया, क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया, और अगर रेयरली ऐसा होगा कि किसी क्वेश्चन में आपको परमानेंट ड्राइंग्स या परमानेंट एडिशनल कैपिटल मिलेगी तो आपने वो दिखा दिया, और रेयरली होगा बच्चों ऐसा, नॉर्मली तो बस आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ही मिलेंगे। तो यहां तो कोई ज्यादा काम हमने किया नहीं। पार्टनर्स को इतनी सारी आइटम मिलती भी तो है पेड अप प्रिपरेशन अकाउंट से, पार्टनर्स को कुछ चीजें देनी भी तो होती है बिजनेस को, तो वो सब चीजें हम कहां दिखाएंगे, उन सब चीजों के लिए अकाउंट बनाया गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है बच्चों, चाहे कैपिटल अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। डेबिट क्रेडिट साइड्स है, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम, सेम तरीके से आपके फॉर्मेट है। ठीक है, चलिए अब इस अकाउंट को करना शुरू करते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ लिया बच्चों तो बिल्कुल उसी तरीके से इसका काम भी हो जाएगा। शुरुआत कहां से होगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब यहां पे कौन सा बैलेंस दिखाना है, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, ये जो कैपिटल अकाउंट वाला बैलेंस है ना बच्चों यही दिखा देते हैं यहां पे, ये बिल्कुल गलत है। आप ध्यान दीजिए, ये कैपिटल अकाउंट है तो ये बैलेंस कैपिटल अकाउंट का है, ये कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट। आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, जब भी फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंस अलग दिए होंगे और करंट अकाउंट के बैलेंस अलग दिए होंगे, तो यहां पे हमें कौन से बैलेंस दिखाने हैं, करंट अकाउंट वाले बैलेंस। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि हमें क्वेश्चन ने कहा है कि x का जो बैलेंस है करंट अकाउंट का वो है 5000 रुपीस क्रेडिट। ठीक है, और उसने कहा है y का जो बैलेंस है वो है 20000 रुपीस क्रेडिट। ठीक, तो उसने साफ साफ बता दिया कि करंट अकाउंट के हमारे बैलेंसेस कितने हैं, 5000 और 20000, और दोनों बैलेंसेस को आप किस तरफ दिखा दीजिए, क्रेडिट साइड पे दिखा दीजिए। अगर वो कहता किसी के ब्रैकेट में लिखे कि डेबिट, तो हम उस वाले बैलेंस को कहां दिखाते, डेबिट साइड पे दिखाते। यहां उसने साफ साफ कह दिया कि भाई x के 5000 रुपए क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे x के खाते में 5000 रुपए, और y के कितने दिखा दो बच्चों, 20000 रुपए क्रेडिट साइड पे। तो ये हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। इसके बाद के स्टेप्स आपको अच्छे तरीके से ध्यान होंगे। पेड अप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों को बनाते थे, तो पेड अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे जो जो चीजें आती थी, वो चीजें जो पार्टनर्स को मिलती थी, वो सब चीजें आप यहां डेबिट साइड से उठा के और कहां ले आएंगे, क्रेडिट साइड पे ले आएंगे। एग्जांपल के लिए यहां पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे आ जाएगा, जितना जितना वहां पे मिला सेम अमाउंट यहां पे आ जाएगा। कुछ नया नहीं है यहां पे आपके लिए, आप ये सब नॉलेज पहले गेन करके आए। ठीक है, सैलरी मिलती थी यहां पार्टनर्स को, यहां पे आ जाएगी, कमीशन मिलता था पार्टनर्स को, यहां पे आ जाएगा। रिजर्व पार्टनर्स को नहीं मिलता था, मैंने आपको पहले भी बताया था। रिजर्व जो है बच्चों वो पार्टनर के लिए एक आइटम नहीं होती है या पार्टनर की कमाई नहीं होती है। रिजर्व जो है वो बिजनेस अपने पास रखता है ताकि फ्यूचर में अगर बिजनेस में कोई भी एक अनसर्टेनिटी आ जाए, एक अनफोर्सिन सिचुएशन आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास कुछ बचत होनी चाहिए। ठीक है, तो रिजर्व पार्टनर का पैसा नहीं होता, इसीलिए रिजर्व को आप कभी भी इसके अंदर नहीं लाएंगे, याद ध्यान रखना। और लास्ट में कुछ भी प्रॉफिट लॉसेस होते हैं बच्चों, तो वो प्रॉफिट्स वगैरह भी हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर आप डेबिट साइड पे हैं तो देखिए सबसे पहले ड्राइंग्स। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, जो ड्राइंग्स बच्चों ने यहाँ दिखाई है परमानेंट वाली, कई बच्चे इसको यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। बच्चों ध्यान रखना, ये परमानेंट ड्राइंग्स है। परमानेंट ड्राइंग्स का मतलब है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। आपने ये पैसे कैपिटल में से निकाले, जैसे मैंने आपको एक्स का एग्जांपल समझाया था। ये कौन से ड्राइंग्स है, इसको बोलते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ये जो सारी बचत हुई ना हमें, इसमें से कुछ ड्राइंग्स की है हमने। ठीक है, तो दिस इज ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ये बच्चों आपको क्वेश्चन में अलग से दी गई। ठीक, एक बात और ध्यान रखना, पहचान कैसे करें कि कौन सी परमानेंट ड्राइंग्स हैं और कौन सी ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। बच्चों अगर तो साफ साफ कह दे कि ये परमानेंट ड्राइंग्स है तो ही आप उसे परमानेंट ड्राइंग्स मानेंगे। अगर उसने क्वेश्चन में सिंपल ये कहा हो कि x ने 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, ठीक है, तो यहां पे उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वो ड्राइंग्स कहां से की गई है, आउट ऑफ प्रॉफिट की गई है। कहने का मतलब ये है कि परमानेंट ड्राइंग्स के लिए उसे साफ साफ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वरना हम उस ड्राइंग्स को क्या मान लेंगे, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट मान लेंगे और उसको कहां दिखा देंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखा देंगे।
ठीक है बच्चों, तो आपने ड्राइंग्स दिखा देनी है यहाँ पे। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ निकालते थे? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते थे, यहाँ पे क्रेडिट से डेबिट साइड आप उसको ले आएंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है बच्चों? बैलेंस कैरी डाउन करना है। बैलेंस कैरी डाउन का मतलब क्या होता है कि पूरे साल का आपने क्रेडिट साइड का टोटल किया, उसमें से डेबिट साइड का टोटल घटा दिया, लास्ट में जो भी बैलेंस बचा उसको हम बोलते हैं बैलेंस कैरी डाउन। साल के एंड का वो हमारा बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये बैलेंस कैरी डाउन होता है बच्चों, टोटली आपको करनी आती है, ये चीज तो आप सीख चुके हैं बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने फिक्स कैपिटल का मतलब सीख लिया है, उसका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है, हमने समझा कि कौन कौन से दो अकाउंट बनते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही बच्चों आप ध्यान रखना, जो जो सारे रूल्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में अप्लाई होते थे वो सारे रूल्स यहां भी लागू होते हैं, सारे के सारे रूल्स, ठीक है। तो अगर इन क्वेश्चंस में भी कभी आपको पार्टनर्स का रेशियो ना दिया हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आप क्या मान लेंगे? इक्वल मान लेंगे, ठीक है। तो वो सभी रूल्स जो हमने वहां सीखे थे बच्चों, वो सारे रूल्स यहां भी अप्लाई होंगे। आप इसका एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। और कल की वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो है हम इसका लेके आएंगे, वहां से आपको एक अच्छा क्वेश्चन भी सॉल्व करना आएगा जिसमें काफी नए पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो आज आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और ट्राई करके अपना आंसर हमें सेंड करिए बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच।